मकर संक्रांति की संपूर्ण कहानी। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति वर्ष को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? जब सूर्य देव शनि की राशि छोड़कर मकर राशि में जाते हैं तो एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करते हैं, उसे संक्रांति कहते हैं। मकर राशि में जाते हैं इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति की एक रोचक कथा है जो आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। मकर संक्रांति की कथा ग्रहों के राजा सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव की कहानी है। शनिदेव के जन्म की कथा बड़ी रोचक है। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में कथा दी गई है जो इस प्रकार है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी जबकि सूर्यदेव बड़े प्रचंड तेजवान थे। संज्ञा सूर्यदेव के तेज को बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी। सूर्य देवते का तेज बहुत अधिक था जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि मुझे किसी तरह तपादि से सूर्य की अग्नि को कम करना चाहिए। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से वैवस्त्र, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब भी सूर्य देव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को कम करेंगी। लेकिन बच्चों के लालन पालन के लिए और सूर्य देव को इनकी भनक न लगे इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी छाया को स्त्री के रूप में बदला जिसका नाम सवर्णा रखा। संज्ञा ने बच्चे और सूर्य देव की जिम्मेदारी अपनी छाया सवर्णा को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्य देव की सेवा और तीनों बच्चों का लालन पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। अब संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपने परेशानी पिता बताई तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस घर ने जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं सवर्णा है। सवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप में होने के कारण उन्हें सूर्य देवता के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सवर्णा के मिलन से भी सावर्णी मनु, शनिदेव और भद्रा तप्ती अर्थात 3 संतानों ने जन्म लिया। छाया शिव की भक्तिन थी। जब शनिदेव ने छाया के घर में थे तो छाया ने सूर्य की तेज धूप में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने ये इसलिए की कि उसको पता था कि ये सूर्य देव तो संज्ञा के पति हैं, मैं यहाँ पर कब तक रहूँगी, जब भी है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि खाने पीने की सुध तक उन्हें नहीं रही। भूख, प्यास और धूप की गर्मी सहन के कारण उनका प्रभाव छाया के घर में पल रही संतान यानी शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव को जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्य देव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए उन्हें कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्यदेव पीले वर्ण के थे, कांतिवान थे और शनिदेव का रंग काला था। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़ों की चाल रुक गई।
परेशान होकर सूर्य देव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्य देव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्य देव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस आया, अपने शरीर पर कांति आई, तेज आया। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर न सुधरा। आज भी शनिदेव का अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उसकी मां छाया को अपने घर से अलग कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी मां ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज ने तपस्या की। यमराज उनकी पहली पत्नी अर्थात संज्ञा का बेटा था। उसको अपने पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देख करके बड़ा दुख हुआ। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माता के घर अर्थात कुंभ राशि को जला दिया। कुंभ को जला दिया। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देख उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मान सूर्यदेव शनि से मिलने के लिए उनके दूसरे घर मकर में पहुंचे। कुंभ में आग लगने के बाद वहां सब कुछ जल गया था सिवाय काले तिल के अलावा। शनिदेव ने उन काले तिलों को अपने पिता सूर्यदेव को समर्पित करने के लिए अपने साथ बांधकर अपने दूसरे घर अर्थात मकर में ले आए थे। इसलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्य को पूजा काले तिल से की। तभी से मान्यता है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही उनके पिता घर और सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। यमराज की बात मान सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जिस दिन उनके दूसरे घर मकर में पहुंचे उसी दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको याद रखें। और इसी उपलक्ष्य में मकर संक्रांति को अर्थात मकर के घर में संचरण को ही मकर संक्रांति कहा गया है।